डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स और जिसका 6 चैप्टर है त्रिभुज, इसमें प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, बताइए कि आकृति 6.34 ये जो आकृतियाँ दी हैं इनमें ये त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम जानते हैं त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ। कोई दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं उनके संगत कोण समान हो। ठीक है, संगत कोण समान। मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ले लें ABC और एक त्रिभुज ले लें PQR। ये दो त्रिभुज हैं और ये समरूप कब होंगे? संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं में अनुपात समान हो। संगत भुजाओं में अनुपात समान, ये आपकी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या है, अगर ये दो कंडीशन दो त्रिभुज फॉलो करते हैं तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। अब त्रिभुजों की दो त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ क्या क्या थी? पहला था ए समरूपता। ए समरूपता का यानी कोण कोण कोण, एंगल 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 सिमिलरिटी। ए समरूपता का मतलब क्या है? अगर किसी त्रिभुज के संगत कोण समान हैं, जैसे मान लो ए के संगत कोण P है, तो कोण A इक्वल टू कोण P और कोण B इक्वल टू कोण C कोण Q और कोण C इक्वल टू कोण R। इस प्रकार है तो ये त्रिभुज कैसे कहे जाएंगे? समरूप कहे जाएंगे। ठीक है, और दूसरा है एस समरूपता। तो एस समरूपता क्या है? भुजा 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 यानी साइड 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 सिमिलरिटी। संगत भुजाओं में यदि अनुपात समान है यानी AB अपॉन पी क्यू इक्वल टू BC अपॉन क्यू आर इक्वल टू AC अपॉन PR। यदि ऐसा है तो त्रिभुज कहे जाएंगे समरूप। और ध्यान रखेंगे SAS समरूपता, इनको हमने प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 में पढ़ा है। तो SAS इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो SAS समरूपता क्या है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो और उनके बीच में पड़ने वाला कोण समान हो, जैसे मान लीजिए AB अपॉन PQ हो, AB अपॉन PQ हो इक्वल टू AC अपॉन PR। तो AB और AC के बीच में कोण कौन सा है? A, और PQ और PR के बीच में कोण कौन सा है? P। और कोण A कोण P के बराबर हो जाए। यदि ऐसा होता है तो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे अगर किसी त्रिभुज के तीन संगत कोण बराबर हैं, यदि उस त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हैं तब भी वो त्रिभुज समरूप होता है। जैसे यहाँ पर तीन संगत कोण बराबर दिखाए हैं ना, तो अगर ये दो संगत कोण बराबर हो जाए, जैसे कोण A इक्वल टू कोण P हो, कोण B इक्वल टू कोण Q हो, तब भी ये त्रिभुज कैसा होगा? ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप के लिए हम चिन्ह जानते हैं, ये इस प्रतीक से समरूपता को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या है? त्रिभुज दिया है ABC और एक त्रिभुज है PQR। ठीक, तो इसमें बताना ये त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें क्या देख रहे हैं? कोण A 60 डिग्री का है, कोण P 60 डिग्री का है, दोनों बराबर हैं। कोण A इक्वल टू कोण P, इसी प्रकार से कोण B कितना से 80 और कोण Q 80, कोण B इक्वल टू कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ये 40-40 अंश के हैं, कोण C बराबर कोण R। ठीक है, ये इनके तीनों जो संगत कोण है वो बराबर हैं।
तो इससे क्या हुआ, ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। कौन सी सिमिलरिटी, ए समरूपता से। कौन सी समरूपता, ए समरूपता। इस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी और ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा इसमें सेकंड पार्ट है, एक त्रिभुज एबीसी दिया है, एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया है ना, इनकी भुजाएं दी हैं। तो अब देखें इनकी संगत भुजाओं में अनुपात समान है या नहीं। तो उसमें देखें ए बी कितना है 2 और क्यू आर कितना है 4, तो 2/4 करेंगे, कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से ए सी 3 और पी क्यू 6, तो 3/6 करेंगे, आएगा 1/2। और बी सी कितना है 2.5 और यहाँ पर पी आर कितना है 5, इसका भी अनुपात जब निकालेंगे तो 1/2 आएगा। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी अपॉन क्यू आर ये कितना हो जाएगा 2/4 1/2 और बी सी अपॉन पी आर, बी सी कितना है 2.5, पी आर कितना है 5, इनका रेशियो निकालेंगे तो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से ए सी अपॉन पी क्यू करें, ए सी अपॉन पी क्यू, तो ए सी कितना 3, पी क्यू कितना 6, तो 3 × 3 3 दूनी 6 1/2, ये भी 1/2 आ गया। तो ये तीनों रेशियो बराबर हैं, तीनों रेशियो बराबर, अनुपात बराबर हैं। तो इसमें सिमिलरिटी लग जाएगी एस एस एस, यानी भुजा 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी और ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर, और ये हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है एक त्रिभुज है एल एम पी और एक त्रिभुज डी ई एफ। त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखें, 2 का 2 गुना कितना लिखा है, इसमें 4 लिखा है, 3 का 2 गुना 6 लिखा है और यहाँ पर 2.7 है। तो 2.7 का 2 गुना नहीं है इसमें ना, यहाँ पर 5 है तो ये 2 गुना नहीं है, यानी जो अनुपात है वो बराबर नहीं आने हैं। यहाँ पर जैसे हम निकालें एम पी अपॉन डी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/4, ये आ जाएगा 1/2 और एल पी अपॉन एम पी अपॉन डी एफ, तो एल पी अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डी ई है, एम पी अपॉन डी ई है और एल पी अपॉन डी एफ ये कितना हो जाएगा, एल पी अपॉन डी एफ 3/6, ये भी आ जाएगा 1/2 और एल एम अपॉन ई एफ करें, एल एम अपॉन ई एफ एल एम कितना है 2.7 और ये आ जाएगा बट अपॉन 5 इज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी 1/2 के बराबर नहीं होगा, जो पूरा कट ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब जो रेशियो है वो बराबर नहीं है, अनुपात बराबर नहीं है। एम पी अपॉन डी ई इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ, ये दो रेशियो बराबर हैं और तीसरा जो अनुपात है वो बराबर नहीं है, ये इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है दो त्रिभुज हैं एम एन एल और पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों में क्या देख रहे हैं, जो कोण एम है वो क्यू के बराबर है, यानी ये कितने डिग्री का 70 का है और ये कितने का, ये भी 70 का है, तो दोनों कोण बराबर हैं इनके, तो दोनों कोण बराबर हैं। तो लिख देंगे फोर्थ पार्ट
त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें जो कोण M है वो किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो कोण M इक्वल टू कोण Q, ये कितने डिग्री का, 70 अंश का, दोनों बराबर हैं। तो MN का MN कितना आपके पास 2.5, 2.5, और इधर PQ कितना है 5 है। तो MN अपॉन PQ करें तो ये आ जाएगा 2.5 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा 1/2। और देखें ML कितना है 5 है, और QR कितना है 10। तो ML अपॉन QR 5/10, ये हो जाएगा 1/2, यानी 2 रेशियो बराबर हैं, 2 रेशियो बराबर हैं, एक कोण बराबर है। तो ये आपकी SAS सिमिलरिटी, यानी जो अनुपात हैं इनके बीच में पड़ने वाला कोण, जैसे मान लो ये वजह है आपकी MN है और ML, इसके बीच में कोण कितना है 70 अंश का, और PQ और QR इनके बीच में कोण 70 अंश का है। तो इन दोनों भुजाओं में जो अनुपात है वो समान है, दोनों भुजाओं जो संगत भुजाओं उनका अनुपात समान है। तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन सी समरूपता से, SAS समरूपता से, समरूपता से। त्रिभुज MNL समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR, यह आंसर हो जाएगा। अगला इसका देखें 5th पार्ट। तो 5वां भाग क्या है इसका, त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज है आपका त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। इनमें बताना है त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। तो यहाँ देखें कोण A कितना 80 अंश का है, 5th। कोण A ये कोण F के बराबर है, कोण A कोण F के बराबर है। तो अब हमें AB AC और DE और DF में अनुपात निकालना है। तो AB कितना है, AB अपॉन यहाँ करेंगे AB अपॉन DF, और AC इसमें दिया ही नहीं, ठीक है ना। AC जब नहीं दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे 2.5/5, ये तो आपका 1/2 हो जाएगा। AC पता नहीं, मालूम नहीं है AC, ठीक है ना। तो AC जब पता नहीं, ज्ञात नहीं है, तो हम इसका अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो इसका मतलब त्रिभुज कैसे हुए, समरूप नहीं हो गए। अतः त्रिभुज, यहाँ लिख देंगे AC ज्ञात नहीं है। अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं है। और इसका 6th पार्ट क्या है, त्रिभुज है DEF और त्रिभुज है PQR, इनमें बताना है समरूप हैं या नहीं। त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में, तो यहाँ देखें ये कोण कितने डिग्री का है, 70 अंश का है, और ये कोण 80 अंश का है। तो हम इसका ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज DEF में कोण F को निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण F क्या हो जाएगा, 180 में से इन दोनों का योग घटा देंगे, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 150। तो 180 माइनस 150, तो 30 अंश का निकला। कोण F का मान कितना निकला, 30 अंश। इसी प्रकार इसमें देखें, इसमें P कोण ज्ञात नहीं है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 80 और 30 कितना हुआ 110, 110 को घटा दो 180 में से, तो कोण P मिल जाएगा। कोण P कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, 70 अंश का। तो ये कोण हुआ आपका 70 डिग्री का। तो देखो कोण D 70 का है, कोण P 70 डिग्री का निकला है, ये कोण 30 अंश का निकला है, यानी संगत कोण समान दिखाई दे रहे हैं। कोण D है वो किसके बराबर है, कोण P के बराबर है। कोण E है वो कोण Q के बराबर है। कोण F कोण R के बराबर है, यानी तीनों संगत कोण बराबर हैं। इसलिए कौन सी सिमिलरिटी से, A समरूपता से।
और ए समरूपता से त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज डी ई एफ और समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आकृति 6.35 ये वाली आकृति दी है। इसमें ODC और OBA, त्रिभुज ODC और OBA ये दोनों समरूप हैं। कोण BOC का मान दिया है, कोण BOC का मान 125 अंश है और CDO का मान दिया है 70 डिग्री। हमें मान ज्ञात करना है DOC, कोण DCO और कोण OAB का मान। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो BD है वो एक रेखा है और OC इस पर एक किरण है। तो ये जो कोण होगा यहाँ से लेकर के पूरा इतना, ये कितने डिग्री का होगा, 180 अंश। तो लिख देंगे BD रेखा BD पर OC किरण है, इसलिए कौन सा कोण, DOC, कोण DOC प्लस कोण COB या BOC, कोण BOC, इसे COB लिख देंगे तब भी सही है, ठीक है ना। तो BOC ये कितने डिग्री का, 125 अंश का दिया है और DOC का मान बताना, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो DOC लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कोण DOC और BOC का मान दिया 125 अंश। तो ये हो जाएगा आपका 180 अंश के बराबर। कोण DOC का मान निकालेंगे तो ये होगा 180 अंश माइनस 125, घटा देंगे कितना बचेगा, 55 यानी 55 अंश। DOC का मान कितना निकला, 55 डिग्री। अब ले लें त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण DOC प्लस कोण ODC प्लस कोण OCD, इन तीनों कोणों का योग होना चाहिए 180 अंश। DOC का मान निकाल चुके हैं 55 अंश, तो यहाँ लिख देंगे 55 प्लस ODC ये आपका 70 डिग्री दिया है। कोण OCD इक्वल टू आ जाएगा 180 अंश, तो ये जोड़ देंगे कितना हुआ 125 प्लस कोण OCD बराबर 180। तो कोण OCD बराबर आ जाएगा 180 माइनस 125, घटा देंगे तो कितना बचेगा 55 अंश। कोण OCD बराबर आ गया 55 अंश। तो ये कोण भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, कौन कौन से इसमें दिया है, ये त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA समरूप हैं। त्रिभुज ODC तथा त्रिभुज OBA समरूप है। जब समरूप है तो इनके संगत कोण समान होने चाहिए, तो इनके संगत कोण समान तो लिख देंगे, इसलिए तो इसमें ODC कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, OBA के। कोण ODC बराबर कोण OBA और कोण OCD बराबर होगा कोण OAB के। तो हमें कोण OAB का मान बताना है, OCD, और OCD का मान निकाल चुके हैं कितना, 55 अंश। तो कोण OAB कितना हो जाएगा, 55 अंश यानी 55 डिग्री। ये मान 55 डिग्री का है, तो ये कोण OAB 55 अंश हो जाएगा और ये हमारा आंसर होगा।